हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशु शुभम रोशन के ब्लॉग में अभी आप सबका स्वागत है। पता है मुझे, मैं महीनों बाद आई हूँ। अभी बज रहे हैं रात के 11:15। मैं जस्ट कोलैब करके मतलब मीशो हॉल बना के फ्री हुई हूँ। ये रहे मम्मी। आज ब्लॉग बनाने का एक रीज़न अलग है क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है आप लोगों को और मेरी इंस्टा फैमिली को, जो मैं एक रील में या एक स्टोरी में नहीं दे सकती क्योंकि अभी हमारे घर में बहुत रोने धोने का माहौल चल रहा था। वो क्यों चल रहा था मम्मी की आंखें देख के बता सकूँ देखो। ये देखो इनका फेस कैसा हो रहा है। और मैं आपको तैयार इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मुझे अपना पेंडिंग काम निपटाना था, वो सब होने से पहले। तो चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं। आ जाओ ना, आ जाओ। तो इस एक ही व्लॉग में मैं आपको 8 मिनट के व्लॉग में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप बोल सकते हो, वो मैं आपको देने आई हूँ। और दुआ भी करना मेरे लिए। पंखा बंद इसलिए करा है, हो जाए ना भाई। देखो पंखा बंद इसलिए करा है क्योंकि आवाज़ नहीं आती है। और मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्या बताने आई हूँ। आप लोग या फिर मेरी इंस्टा फैमिली ही मेरे व्लॉग्स देखती है, मुझे इतना पता है। तो आप लोग मुझे काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे कि मैं ना हर 8 दिन में हर 15 दिन में मैं बॉटलें लगवाती रहती हूँ। वो बॉटलें मैं स्टोन के लिए लगवाती थी, लेकिन मुझे सिस्ट भी थी। सिस्ट मतलब मुझे पानी की सिस्ट थी, है ना, पानी की गठान थी। वो थी 2 mm की। मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से बताती हूँ ताकि अगर आप लोग भी ऐसी लापरवाही कर रहे हो तो आप लोग ऐसी लापरवाही ना करो, है ना। तो मेरे को लग रहा था, मेरे को स्टोन और सिस्ट दोनों थी, है ना। ये मुझे एक ही सोनोग्राफी में पता चल गया था जब मुझे दोनों पेन एक साथ हुए थे आज से 6 महीने पहले। एक तरफ लेफ्ट साइड मुझे स्टोन थी, राइट साइड मुझे सिस्ट थी। इधर आ जाओ ना। तो स्टोन जब ज़्यादा बड़ी थी, सिस्ट जब 2 mm की थी। तो मैडम ने मुझे ट्रीटमेंट दिया और मैंने उस ट्रीटमेंट को लिया और 1 महीने लिया। और उन्होंने बोला कि उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको ना सोनोग्राफी की ना किसी चीज़ की, क्योंकि पानी की सिस्ट है तो गल के निकल जाएगी। थोड़ा देर खसक जाओ ना, दिख नहीं रहा मेरा मुँह तो देखो, है ना। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला, तो मैंने उसका कोई फिर मैंने सोनोग्राफी नहीं कराई। लेकिन कंटिन्यू मुझे स्टोन का पेन होता था। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे कि बॉटल वाला हमारे एक भैया पहचान का है, वो बॉटल में इंजेक्शंस वगैरह लगा देते हैं तो उससे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो मैं वही हर मुझे 8 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में मुझे दर्द होता ही है। पिछले 6 महीने से हो रहा है ना, अम्मी 6-7 बार बॉटल में लगवा चुकी हूँ। हाँ, बताया था ना जब से हो रहा था। जब से। फिर अभी 2 महीने पहले भी सोनोग्राफी कराई, दर्द एकदम बढ़ गया था। तो वो जो सिस्ट थी ना, वो 2 mm से लेकर 9 mm की हो गई। 3 महीने में वो 2 गुना बढ़ गई। तो मैडम ने बोला कि ऐसा होता नहीं है, पर आपको पता नहीं क्यों हो गया। वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब थोड़ी दिक्कत वाली बात है, पर दवाई गोली ट्रीटमेंट कराओ, निकल जाएगी। 2 महीने पहले ये हुआ था। अब 2 महीने बाद फिर अब मुझे स्टोन का पेन लगा कि मुझे स्टोन का पेन है, आधा कमर आधा पेट दुख रहा था। तो मैंने परसों मुझे 3 दिन से दर्द हो रहा था, ऐसे ना, मतलब पेट ऐसा लग रहा था मैं जैसे कि ना मुझे कुछ बहुत सारा बांध दिया हो और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मम्मी से पूछो मैं प्रमोशन कितने मुश्किल से करती हूँ, एक वीडियो बनाती हूँ फिर बैठ रही हूँ, फिर तो ऐसे 3 दिन हो गए। तो मम्मी ने बोला कि तू एक काम कर, तू तेरे को दर्द हो रहा तो तू बॉटल लगवा ले। कल आप लोगों ने मेरी स्टोरी देखी होगी, मैंने बॉटल लगवाई, लेकिन नो इम्प्रूवमेंट, 0% इम्प्रूवमेंट। मुझे दर्द इतना हाई लेवल का है कि मैं रात में 2 बजे तक रोई हूँ। कैसे रो रही थी मम्मी? मम्मी ने बोला पता नहीं क्यों, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मनीषा कहते गठान में दर्द हो रहा है। तो एक बार डॉक्टर को दिखा, चौक खा रही है ये। तो फिर हम लोग आज मैडम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने सोनोग्राफी लिखी। अब 2 महीने में वो सिस्ट बढ़ के हो गई है 11.2 mm की, मतलब इतनी बड़ी सिस्ट हो चुकी है वो। और वो मतलब कंटिन्यू ऐसे बढ़ रही है। तो अब उस सिस्ट से डर है, उससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है मेरी बॉडी में। एक चीज़ जो डॉक्टर ने बताई जिससे हमारा पूरा परिवार हिल गया, मेरी पूरी फैमिली हिल गई, मेरे मायके वाले, मेरे ससुराल वाले, सब इनका रो रो के हो गया बुरा हाल। और मुझे आप लोग बताना चाहिए कि नहीं बताऊँ कि नहीं बताऊँ? नहीं ना, बता देती, ठीक है। मम्मी मना कर रही थी मत बता। तो ऐसा डॉक्टर ने बोला था, उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ था कि आपकी सिस्ट में कैंसर होने के चांसेस हैं। तो जब रिपोर्ट में ये आया तो मेरे घर में रोना धोना मच गया। फिर माही के एक डॉक्टर हैं कैंसर स्पेशलिस्ट, हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर फ्यूचर में आपने ये नहीं निकलवाई, तो मतलब ये स्टोन नहीं, तो आपको ये हो सकता है। ये फूट भी सकती है ना, बढ़ जाती हाँ, है पानी की गठान। हाँ, पानी की गठान मुझे एक बार फूट भी चुकी है, फूट के वो निकली भी है, ऐसा हुआ है मेरे साथ। फिर जब मैं मेरी डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने भी यही बोला, लेकिन सेफ्टी के लिए मुझे एक MRI करवाना है। उस MRI में और क्लियर हो जाएगा कि मुझे कैंसर की जो नहीं, क्या MRI
कि मुझे कैंसर के 2-3 थोड़े बहुत भी लक्षण, बिटू 1 मिनट, थोड़े बहुत भी लक्षण नहीं है या है, ये वो एमआरआई में कल पता चल जाएगा। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि ऐसा कुछ भी ना निकले, क्योंकि मेरी वो छोटी सी बच्ची है तो मुझे उसके लिए जीना है। मैं नहीं चाहती कि अभी मुझे कुछ भी हो। और यही सोच सोच के मेरी सासू माँ का रो रो के बुरा हाल है, और बोली मुझे कि अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं भगवान को मानना छोड़ दूंगी। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं होगा, अभी मेरे बहुत सारे सपने हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं वो पूरे करना है हमको मिलके। कितनी सारी चीज़ हम लोगों ने प्लान करी, वो हमको करना है। तो अभी ये है, अभी रिसेंट अपडेट ये है कि 2 दिन या 3 दिन बाद मेरा सिस्ट का ऑपरेशन है, वो मुझे करवाना ही पड़ेगा। क्योंकि जो मेरी सिस्ट है, मतलब बहुत सारी लेडीजों में नहीं होती है, ये 100 में से एक में किसी होती है। नहीं बोला कि ये चीज लाखों में एक आधी को होती है, वो लाखों में एक यही क्यों। मतलब पानी की सिस्ट ऐसी होती है कि गल के निकल जाती है, लेकिन मेरी रीग्रोथ वाली है। अगर मैंने उसको निकालने की, मतलब ऐसे दवाई गोलियों से निकालने की कोशिश करी और माइनर से भी बढ़ गई, माइनर से भी बच गई, तो वापस से वो रीग्रोथ हो जाएगी। तो उसको, वो मेरी ओवरी में है और उसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगी। मेरी एक ओवरी निकल जाएगी, उसको निकालना ही पड़ेगी किसी भी हाल में। तो अब हम 2 दिन बाद हमारा ऑपरेशन है, उसके बाद हमारा 1 महीने का बेड रेस्ट है। तो ये व्लॉग मैं नहीं बनाती, ये व्लॉग बनाने का रीज़न यही है कि मैं अपने कोलैबोरेशंस वाले, अपने मेरे जो प्रमोशंस है, मेरी जो ऑडियंस है, अगर मैं इनएक्टिव रही, मैं नहीं रिप्लाई कर पाई, तो वो लोगों को ये लगेगा कि क्यों नहीं, फेस्टिव सीजन है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो, और वगैरह वगैरह, बहुत हाइपर हो जाएंगे वो लोग। हाँ, अभी इसने थोड़ा सा प्रमोशन का एक्स्ट्रा डाल के रखा है जो पोस्ट करेगी, बाकी फिर कई लोग बोलेंगे इसका ऑपरेशन हुआ है। जैसे कि ये सारे मैंने कम से कम आज 5 से 6 प्रमोशन निपटाए हैं मीशो के। देखो, एक लड़की को सेल्फ डिपेंड होना बहुत जरूरी है, और अगर आपकी किसी चीज से कुछ अर्निंग हो रही है तो आप उसको इग्नोर ना करें, आप उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि 1-1 रुपए जरूरी होते हैं। और अगर हम गर्ल्स खुद पे डिपेंड है तो हमको खुद पर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है कि हाँ भाई हमारा काम चलता रहे, रुके ना। तो बस इसीलिए मैंने अपने कम से, आज मैंने 5-6 निपटा लिए हैं, कल मैं 5-6 और करूंगी। मतलब मैं मेरा 15 दिन का स्टॉक रख के रखूंगी, 15 दिन में वो कंटिन्यू डालूंगी। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई तुम ऑपरेशन के बाद ये वीडियो वो वीडियो बना रही हो, तो मैं उसका क्लैरिफिकेशन आके बिल्कुल भी नहीं देने वाली, क्योंकि मैं इस ब्लॉग में दे रही हूँ। अभी रात के 11 बज रहे हैं और मैंने 8 ड्रेसेस का प्रमोशन किया है, 8 ड्रेसेस का, और कल भी मैं इतने ही करने वाली हूँ। और दर्द में बैठ के मैंने वीडियो बनाई है। जरूरी नहीं है कि हर चीज शूट हो, मेरे को सिर्फ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी कि मेरा ऑपरेशन होने वाला है सिस्ट का, जो कि मेरी ओवरी में है, वो निकल जाएगी। तो उसके बाद मुझे 20 डेज का फुल बेड रेस्ट है कि 20 डेज में वॉक नहीं कर सकती। मैं नॉर्मल वीडियो बना सकती हूँ, लाइक कुछ ओपनिंग वीडियो हुई, कोई पार्सल आया ओपन करके दिखा दूं, मैं इतना वो भी 10 दिन 12 दिन बाद। लेकिन 15 दिन तो मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, 1 महीना मुझे रेस्ट करना है, 6 महीने मुझे डांस की कोई वीडियो ये सब नहीं बनानी है। ये डॉक्टर ने अभी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बाकी सारी चीजें भी वो बताती रहेगी। ऑपरेशन के बाद भी मैं एक व्लॉग जरूर डालूंगी आप लोगों के लिए कि मैं कैसी हूँ, मैं ठीक हूँ कि नहीं हूँ। और अभी आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि कल जो मेरा एमआरआई होगा, हाँ, वो पर सही ये हो। वाली चीज उन लोगों के लिए भी है जो मतलब अगर हाँ। डॉक्टर बोलते हैं छोटी सी गठान है, बैठ जाएगी, तो आप उसको तो आप लाइटली ना लो। एक 2 mm की इतनी सी सिस्ट मेरी, वो भी पानी की, जो नॉर्मली गल के निकल जाती है। हाँ। पर मेरी नहीं निकली, क्योंकि मैं 100 में से वो एक लड़की थी। तो शायद आप लोगों में से भी कोई ऐसा हो सकता है। तो आप अगर पानी की भी सिस्ट है तो उसका आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, क्योंकि वो इतनी सी सिस्ट मेरी बढ़कर इतनी बड़ी हो चुकी है। तो वो बहुत बड़ी बात है, और वो ना ऐसे बढ़ रही है। डॉक्टर ने भी बताया कि वो ऐसे सीधे बढ़ रही है। और जो हम लोगों ने रिपोर्ट्स में देखा ना, मतलब वो जो सोनोग्राफी होती है, वो रिपोर्ट आती है, उसमें भी देखा ना, तो उसमें भी उसका आकार ऐसे दिख रहा है। तो वो ऐसे बढ़ रही है, और उसकी वजह से मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं 3 दिन से तो बिस्तर में पड़ी हुई थी। आज मैं मैडम से दवाई लेके आई हूँ, इसलिए 2 दिन की, कि मैम मेरे को बहुत, और अभी भी मेरे को दर्द प्रॉपरली बंद नहीं हुआ है, बस हाँ ठीक है कि बंद है, कम है। तो मतलब वो इतनी प्रॉब्लम में मैं हूँ। तो इसलिए अगर आपको भी ऐसा कुछ होता है, आपकी पानी की सिस्ट हो, आपकी ब्लड की सिस्ट हो, आपकी कैसी भी सिस्ट हो, या बॉडी में कुछ भी हो, आपको लाइटली लेना ही नहीं, क्योंकि मैंने बहुत लाइटली लिया। पर हाँ, मेरे साथ एक दिक्कत ये है कि मैडम ने आज मुझे एक चीज ये बताई कि मेरी जो सिस्ट थी वो रीग्रोथ वाली थी। तो अगर मैं उसको गोली दवाइयों से निकालने की कोशिश करती, अगर वो थोड़ी भी बच जाती तो उसको रीग्रोथ हो जाती। तो मेरे को तो ऑपरेशन करवाना ही था, वो मेरी किस्मत में ही लिखा था। मैं ऑपरेशन से बहुत डरती हूँ, मतलब मैं इतना डरती हूँ कि पीहू के टाइम मेरी जो डॉक्टर थी, उन्होंने 40 मिनट ऐसे ऐसे मेरे सर पे कंटिन्यू हाथ फेरा था कि मैं इतना डर रही थी। उनको समझ में आ गया था कि बहुत डरपोक डर रही है।
तो वही चीज़ है। पर हाँ, जो इस चीज़ से हम डरते हैं वही चीज़ हमारे सामने बार बार आती है। तो अभी की अपडेट ये है। आई डोंट नो मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग कब करूँगी, मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मतलब व्लॉगिंग से और डेली लाइफ अपनी बताने से ब्रेक लिया जाए, क्योंकि लोग देखते कुछ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है, रिएक्ट कुछ करते। तो मैं थोड़ा सा दूर हो गई हूँ अभी व्लॉगिंग से। बट हाँ, आप लोग बहुत डिमांड करते हो तो जल्दी व्लॉग्स बनाऊंगी। पर ये अपडेट देना ज़रूरी था। आप दुआ करना मेरे लिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, मेरे MRI की रिपोर्ट नॉर्मल आए और जल्दी से मेरा ऑपरेशन होके मैं रिकवर कर लूँ। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे इस अपडेट के साथ ख़त्म करते हैं। इसके अलावा दूसरी कोई और बात नहीं। बाय बाय। बाय बाय बोलो, बोलो दुआ करना, दुआ करना। हाँ, दुआ करना इसके लिए कि मम्मी जल्दी से की ठीक हालत आप देख ही सकते हो, बाप रे, रो रो के बुरा हाल है इनका, मेरी मम्मी का भी और मेरे घर में सबका भी। इनफैक्ट मेरा भाई तक रोया। मैंने पहली बार उसको रोते हुए अपने लिए देखा है। वो हमेशा मेरे से लड़ता तो था, लेकिन आज उसको मैंने पहली बार अपने लिए रोते हुए देखा है। फोन लगा के वो मुझे रोया है कि तू फालतू की बातें मत कर, और तू कल जाएगी MRI के लिए, चाहे तू 7 बजे जाए, लेकिन तू मेरे को फोन करेगी, मैं वहां आऊंगा। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो बाय बाय। और देखो मेरा बैक कैमरा सपोर्टर, मेरा पति, मेरा आदमी, देखो क्या कर रहे हैं। मैंने जो प्रमोशंस किए हैं ना, वो घड़ी कर रही है। देखो मैं आपको बताऊं, ये कपड़े हैं, है ना, ये पड़े हुए हैं, और मैंने प्रमोशन किया और वो घड़ी कर रहे हैं, देख रहे हो। तो ऐसा फैमिली सपोर्ट होना ही चाहिए, पूरा फैमिली में होता है। चलो बाय बाय।